हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ क्या है इस पर्सन के करंट डीप इमोशंस आपको लेकर। आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उस रिश्ते को लेकर इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में डीप इनसाइड क्या चल रहा है। तो ये चीजें मैं आज इस रीडिंग में व्यूअर्स देख रही हूँ। आपको बस ये याद रखना होगा, ये जो भी रीडिंग होगी व्यूअर्स, ये पूरी तरह से जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। बजाय अपने आप को हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया मैं नहीं बना रही, यानी कि ये जो भी रीडिंग होगी व्यूअर्स, वो कोई भी देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। इवन ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या है इस पर्सन के करंट डीप इमोशंस आपको लेकर। डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज रिमाइंड, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में डीप इनसाइट क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। स्टूडेंट गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, इनके मन में डीप इनसाइड क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। विजनरी, टिल्टिनेट, गाइड, विक्टिम। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, व्यूअर्स को लेकर इस वक्त पे क्या चल रहा है। गाइड कीजिए। मैच्योर मैन, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। कंसर्न, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, व्यूअर्स को लेकर करंट में क्या चल रहा है। लवर्स, गाइड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। गाइड कीजिए। बहुत सोच रहे हैं ये पर्सन आपको। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी थॉट्स आई है एंड विक्टिम भी आई है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये चीज़ें बहुत क्लियरली दिख रही हैं कि ये पर्सन डीप इनसाइड अगर कुछ सोच रहे हैं ना, तो आपको सोच रहे हैं। आप ही का थॉट इस पर्सन को बार बार आ रहा है। इतना ज़्यादा इस पर्सन को आपका थॉट आ रहा है कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है जैसे कि इन्हें ड्राइंग करने की आदत हो, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको याद करके आपका फोटो तक ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, या आपसे रिलेटेड कोई पोयम लिख रहे हो, या आपका नाम बार बार इस इंसान के थ्रू लिखा जा रहा हो फिर उसे मिटाया जा रहा है, या जैसे कि होता है कि आपके नाम के साथ अपना नाम लिखा जा रहा है। तो वो उस लेवल पर इस पर्सन के थॉट्स मुझे आपको लेकर इस पल में चलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, या आपका कोई फोटो इनके पास है, कोई डीपी का स्क्रीनशॉट इन्होंने लेकर रख रखा है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं कि इस सोच में ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको कितना दर्द दिया। इन सभी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ है ना इंसान, जिसे जो सबसे ज़्यादा जिसे तकलीफ़ मिली है, पेन मिला है ना, वो आपको मिला है। आप यहाँ पे पूरी तरह से विक्टिम बनकर रह गए हो। तो उस तरह से भी ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर। यानी कि देखो, इन्होंने आपके अगेंस्ट जाकर यहाँ पर बाउंड्रीज बनाई। इन्होंने यहाँ पर अपने आप से डिस्टेंस मेंटेन करी। तो विक्टिम जो बना यहाँ पे वो आप बने, ना कि ये। अगर आप यहाँ पर इनके अगेंस्ट जाकर बाउंड्रीज क्रिएट करते, ये सेपरेट होते, तो यहाँ पर ये विक्टिम होते। लेकिन यहाँ पर आप किस तरह से इस रिश्ते में सफ़र कर रहे हो, कितना पेन आपको मिला है, उन सभी चीज़ों को भी इस इंसान के थ्रू बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। मुझे ना यहाँ पे कुछ लोगों के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है व्यूअर्स। यहाँ पे या तो आप इस इंसान के स्टूडेंट रहे हो,
ठीक है, ये आपको पढ़ाते थे, किसी भी लेवल पर यहाँ पे पढ़ाया जा रहा हो आपको, या आप इनके अंडर में रहकर कुछ सीख रहे थे, इंटर्न थे आप, ठीक है? या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि आप टीचर हो, ठीक है? और ये आपके स्टूडेंट थे। तो मतलब एक ऐसा रिश्ता यहाँ पर दिख रहा है जिसमें आप दोनों ने एक-दूसरे को कुछ सिखाया है। दोनों में से एक इंसान ने दूसरे को बहुत मैच्योरिटी से सँभाला है। मुझे ये आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि आपने हो ना हो इस इंसान को एक मैच्योर पर्सन की तरह इस रिश्ते में समझाया, इस रिश्ते में इन्हें गाइडेंस दी। भले उम्र में आप इनसे छोटे हो, बड़े हो, डज़न्ट मैटर, लेकिन एक मैच्योरिटी मुझे दिख रही है। आपकी भी दिख रही है और इवन इस इंसान की भी यहाँ पर मैच्योरिटी दिख रही है, जिसके लिए आप एक वक़्त पर इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, आपने इनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन यहाँ पर एंड द रिजल्ट जो डिच करा गया, एंड द रिजल्ट जो यहाँ पर सफ़र कर रहा है या कर रही है, वो आप कर रहे हो, जिसके बारे में इस पर्सन के थ्रू बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा जा रहा है। मुझे ना यहाँ पर आप दोनों के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें इस इंसान का आपका टीचर होना और आपका इनका स्टूडेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ है, या आपका इनका इंटर्न होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ज़्यादातर लोगों के केस में ये आपसे उम्र में बड़े और आप इनसे छोटे हो, इसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है? और भले उम्र में कितना भी गैप हो, लेकिन यहाँ पर ना जो प्यार, जो डिवोशंस था, वो इन्हें आपकी तरफ से ज़्यादा दिखा। आपको इनकी तरफ से एक अच्छा मेंटर मिला, एक अच्छा गाइड करने वाले थे ये आपको। आपकी हर छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर, हर बात को लेकर ये कंसर्न रहते थे, और प्यार जो था वो आपकी तरफ से था। आप इस इंसान को ना एकदम ऑल-राउंडर लगते थे, मतलब जो चीज़ें इन्हें आपकी तरफ तब भी अट्रैक्ट कर रही थी और अब भी कर रही हैं। मतलब आप में कोई ऐसी कमी नहीं थी जो ये बोला जाए कि इस कमी के चलते ये आपसे दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस इंसान के थ्रू आपको लेकर विक्टिम जैसा एहसास हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर कोई कमी ही नहीं थी, ऑल-राउंडर थे। प्यार आपने पूरे शिद्दत से इस इंसान से करा, अपनी तरफ से मेहनत आपने इस रिश्ते को बनाए रखने की वो पूरी तरह से करी। लुक्स वाइज़ वो आप अच्छे थे। जब भी ये इंसान इस इंसान को ज़रूरत पड़ती थी किसी तरह की गाइडेंस की, किसी तरह की सलाह-मशवरा की, तो आप इन्हें गाइड करते थे। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी लेवल पर हो, फाइनेंशियली लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर। भले उम्र में छोटे हो, बड़े हो, लेकिन जो फ़ोरकास्टिंग थी वो आपकी बहुत ज़्यादा थी। आप हर चीज़ को लेकर इनसे पहले कंसर्न हो जाया करते थे। भले इन्हें यहाँ पर आपकी केयर थी, लेकिन आप पहले से ही काफ़ी चीज़ों को लेकर अवेयर हो जाते थे। तो ये सभी चीज़ों को लेकर इस पर्सन के थ्रू इस वक़्त में ना व्यूअर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न हुआ जा रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है कि आप में कोई कमी ना होने के बावजूद, आपका ऑल-राउंडर होने के बावजूद भी, आपका यूँ इनको मोहब्बत करने के बावजूद भी जो परेशान हो रहे हो, जो दुःख, तकलीफ़, पेन मिल रहा है ना, वो आपको मिल रहा है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर इस इंसान के थ्रू इस पल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोचा जा रहा है। ठीक है? तो ये पर्सन हो ना हो, इन कार्ड से ये चीज़ें तो हैं कि आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को जो इनकी तरफ से मिली है, इनकी वजह से मिली है, उसे सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस व्यूअर्स को लेकर क्या हैं इस वक़्त में? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। एम्परर एंड टेम्परेंस, डेफिनेटली एज गैप बहुत अच्छा खासा दिख रहा है, जिसमें ये इंसान कहीं न कहीं आपके सामने इसी तरह से प्रेज़ेंट हुए थे, जैसे कि बहुत मैच्योर हैं, बहुत सख्त ब पर्सन हैं, बहुत डिसिप्लिन में रहना आता है, या ये ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो उस तरह के पर्सन ये आपके सामने आए, इनकी किस तरह की इमेज आपके सामने प्रेज़ेंट हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपका व्यूअर्स एरीज़ और आपका सैजिटेरियस, ये दोनों मुझे राशियाँ दिख रही हैं। यानी कि मेष और धनु राशि। ये पर्सन ना इस पल में डीप इनसाइड इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। भले
ये आपसे मैच्योर थे, भले उम्र में ये आपसे बड़े थे, भले ये आपको अपने आप से हर तरह से अपना एक स्टूडेंट ही मानते थे, मतलब अपने आप से छोटा ही मानते थे, क्योंकि ये अपने आप को एम्परर की एनर्जीज में रखते थे। लेकिन रिश्ते को कैसे बनाए रखते हैं, या फिर कैसे यहाँ पर पेशेंस क्या होता है, या एक आपके साथ रहकर जो हील ये होते थे, वो अच्छा जो इन्हें खुशी जो फील होती थी वो आपके साथ होती थी, जिसने इनकी मैच्योरिटी या इनका ये उम्र एज गैप का जो फैक्टर था उसे भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो उस चीज़ को ये पर्सन इस पल में बहुत गहराई से सोच रहे हैं। यानी कि भले ये पर्सन अपने आप को आपसे सुपीरियर मानते थे या सुपीरियर ही सही थे, लेकिन आपने किस तरह से मिलजुल कर रहना, प्यार देना, गिविंग नेचर का होना, घमंड को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ रिश्ते को वैल्यू देना, वो तवज्जो देना, वो सब चीज़ें आपने इन्हें सिखाई। तो उस चीज़ के बारे में इस पर्सन के थ्रू इस पल में सोचा जा रहा है। यानी कि ये इंसान भले अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस ले चुके हों, लेकिन आपके साथ रहकर एक अलग ही एक्सपीरियंस इन्हें मिला, और उस एक्सपीरियंस के बारे में इस पर्सन के थ्रू इस पल में सोचा जा रहा है। तो ये चीज़ें इस पर्सन को व्यूअर्स कहीं ना कहीं अपनी मैच्योरिटी पर जैसे कि शर्मिंदा कर रही हो, लो फील करा रही हो, तो वो एहसास यहाँ पर इस पर्सन को डीप इनसाइड हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, और देखते हैं गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस क्या हैं। गाइड कीजिए, बताइए करंट डीप इमोशंस व्यूअर्स के पर्सन के क्या हैं। द फूल एंड बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपका एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि यहाँ पे है। देखो ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जब ये पर्सन एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे, एक रिस्क लेने के बारे में इनके मन में विचार आने शुरू हुए, या आपसे दूर जाने के बारे में जब इस इंसान ने अपना पहला कदम उठाया, तो आपने इन्हें पहले से ही वहाँ पे वार्न करा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर पहले से ही चीज़ें दिखने लगी, महसूस होने लगी इंट्यूटिवली कि ये अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको खो देंगे, या फिर प्यार को खो देंगे, या जो इनके पास है उसे भी रहे सही को भी ये खो देंगे। लेकिन ये इंसान उस वक्त पे कुछ चीज़ ना जबरदस्ती पाने की चाह रख रहे थे। यानी कि यहाँ पर ऐसा है, चाहे तो स्टेबिलिटी हो, पैसा हो, ग्रोथ हो, कुछ भी हो, शॉर्टकट लेना चाह रहे थे, या जोर जबरदस्ती से कुछ हासिल करने की चाह इनकी एक वक्त पे रही। उस चीज़ को लेकर आपने इस इंसान को बहुत बार वार्न करा, जिन चीज़ों को लेकर इस इंसान के थ्रू अब डीप इनसाइड यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसर्न करा जा रहा है, सोचा जा रहा है, ओवर थिंक करा जा रहा है। एज एन आपने उस वक्त पे इन्हें वार्न करा, इन्हें रोकने की कोशिश करी, बट ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और अब इन्होंने ऑलरेडी अपने आप को उस स्टेज पर ला कर खड़ा करा है, जहाँ पर अब इनके पास ना आप रहे हो और ना वो चीज़ जिसे ये जोर जबरदस्ती से हासिल करने की चाह में आपको पीछे छोड़ते चले आ रहे थे। तो उन सभी चीज़ों को लेकर इस पर्सन के थ्रू डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा ओवर थिंक तो यहाँ पर करी जा रही है व्यूअर्स, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन एक वक्त पे अपनी चादर से ज़्यादा पैर फसारने की कोशिश कर रहे हो, या इन्हें अपने ऊपर इतना ज़्यादा घमंड आ गया हो कि ये सब कर सकते हैं, उसके चलते इन्होंने कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा कदम लिया एक वक्त पे जिसके लिए आपने भी इन्हें वार्न करा। आपको उसका फ्यूचर दिख रहा था, आपको उसका रिजल्ट दिख रहा था, लेकिन ये पर्सन उसे मानने की, सुनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त पे ये अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानते थे, क्योंकि यहाँ पर मैच्योरिटी जो थी वो इनके अंदर थी, एज अ एज गैप या जो भी आप लोगों की पोस्ट थी उसके हिसाब से। तो ये चीज़ है, या इनकी सोच के बेस पर। लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस क्या हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है जस्टिस। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें लिब्रा आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग में दिख रहा है। बेसिकली जितना ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ को डीप इनसाइट समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए
हर तरह से परफेक्ट थे, आप ऑलराउंडर थे, आप हर तरह से ना चीज़ों को सँभालना जानते थे, हील भी करते थे और कहीं न कहीं आप इस पर्सन को गाइड भी करते थे। आप इस पर्सन को पहले से वार्न भी करते थे, रोमांटिक वाइज़ भी आप इस पर्सन को अपनी साइड से पूरी फीलिंग्स, पूरी एफर्ट्स देते थे। तो य आप तो हर तरह से राउंडर थे, लेकिन इस इंसान ने ना फिर भी आपसे दूरियाँ मेंटेन करके, आपको अपने आप से दूर करके, डिटैच्ड करके, कहीं न कहीं अपने हाथ-पैर खुद से बाँध लिए हैं। खुद से अपने आप को इन्होंने स्टक कर लिया है। मैच्योरिटी नाम की जो स्टकनेस थी, उसमें इन्होंने अपने आप को बाँध लिया, अपनी शॉर्टकट्स में इन्होंने बाँध लिया अपने आप को, या फिर आपसे जो दूरियों का डिसीज़न इन्होंने जिस भी रीज़न से लिया, उसमें इन्होंने बाँध लिया। तो ओवरऑल ये पर्सन जितना ज़्यादा अब आपको डीप इनसाइड अपने लिए या ओवरऑल ऑलराउंडर मान रहे हैं ना, एकदम परफेक्ट मान रहे हैं, उतना ज़्यादा ये इंसान खुद से अपने आप को स्टक भी पा रहे हैं। तो वो एहसास इस पर्सन को यहाँ पे हो रहा है। जितनी ज़्यादा वैल्यू समझ में आ रही है, इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है ना आपकी, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को रिस्ट्रिक्ट होता हुआ अपने आप से पा रहे हैं। वो एहसास यहाँ पर इस पर्सन का है व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस क्या हैं अब? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस अब क्या हैं? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। एस ऑफ वैंड्स एंड द सन। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जिसमें लियो आपका काफी स्ट्रांग में है। इन्हें ना बेसिकली व्यूअर्स ये चीज़ें लग रही हैं कि अब ये ना आपके दिल को आपको ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाएँगे। यानी कि पहले तो आपके ऊपर एक ज़ोर ज़बरदस्ती वाली चीज़ें जो है वो चल जाया करती थी। लेकिन अब अगर ये अपनी खुशियाँ चाहते हैं अपनी लाइफ़ में और आपको अपनी लाइफ़ में वापस से लेकर आने की अगर इनके मन में चाह भी उठती है, तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती से आप पर काम नहीं कर पाएँगे। क्योंकि अब कहीं न कहीं आपके मन में भी इनको लेकर एक नाराज़गी जो है वो डेवलप हो रही है। आप भी इनसे इनके बीते दिनों के व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो और आप अब इनकी किसी भी बातों में आना नहीं चाहते हो। आपने जिस भी तरह से हो सकता था इन्हें गाइड करा, लेकिन इस इंसान ने क्योंकि अपनी-अपनी सोची या अपने आप को ही मैच्योर माना, अपने आप को ही समझदार माना, तो अब आप ना इस इंसान के डिसीज़न्स में अपने आप को और ज़्यादा इंक्लूड नहीं करना चाह रहे हो। तो वो चीज़ें भी इस इंसान को व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हारा हुआ-सा फ़ील करा रही हैं। मतलब समझ में आ रहा है आप इनके हीलर हो, आप इनके खुशियाँ हो, लेकिन अब ये सब समझने के बावजूद भी आपको हासिल नहीं कर पाएँगे। ऐसी चीज़ें इस इंसान को इस पल में आपको सोचने के लिए भी मजबूर कर रही हैं और आपसे उतना ही दूर इन्हें बैठा हुआ भी महसूस करा रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस अब क्या हैं व्यूअर्स को लेकर? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ वैंड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली इस इंसान को ना अब आपको लेकर ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि शायद अब आप इस इंसान से डरने लगे हो, प्यार से डरने लगे हो, क्योंकि इस इंसान ने बीते दिनों में जो भी आपके साथ करा, इस रिश्ते के साथ करा, उन सभी चीज़ों ने आपके मन में एक बहुत ही अलग तरह की दहशत यहाँ पर क्रिएट कर दी है, जो आपको ना बजाय इस रिश्ते की तरफ बढ़ने के, इस रिश्ते में रहने के, इस रिश्ते से दूर जाने के लिए ही बोल रही है। यानी कि अगर अब ये पर्सन आपकी तरफ कोई नए ऑफ़र की बात भी आपसे करते हैं, तो अब आपके मन में इस इंसान को लेकर, रिश्ते को लेकर इतना डर यहाँ पर डेवलप हो चुका है, इतनी दहशत में आप हो कि आप नहीं चाहते हो अब किसी भी रिश्ते में बंधना। ना सिर्फ केवल इस इंसान के साथ के रिश्ते में बंधना, आप किसी भी रिश्ते में बंधकर या किसी भी रिश्ते में रहने लायक अपने आप को नहीं पा रहे होंगे, तो वो एहसास भी इस पर्सन को डीप इनसाइड फ़ील हो रहा है। यानी कि इस इंसान ने आपके मन में हर एक चीज़ को लेकर इतना डर डाल दिया है कि अब यहाँ पर इनका खुद से आपकी तरफ एक्शन लेना, खुद से आपकी तरफ बढ़ना,
आपको तैयार नहीं करेगा, ना मेंटली तौर पर ना फिजिकली तौर पर। एज़ एन इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, न्याय कुछ नहीं होता, न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस इंसान ने आपको उस दरवाज़े पर लाकर खड़ा कर दिया, जिस दरवाज़े से आपका वापस आना या इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो वो एहसास इस पर्सन को इस पल में हो रहा है, और वही एहसास इस पर्सन के यहाँ पे पैरों को रोक रहा है, हाथों को बाँध रहा है, ऐसा यहाँ पर है व्यूअर्स, ठीक है? चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं, आपसे कहने की क्या इच्छा है अब इस पर्सन की। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए डिवाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाई डिड यू लीव मी, आपसे अब ये कहना चाह रहे हैं कि क्यों तुम मुझे छोड़कर गए, या हो सकता है यहाँ पर इनके मन में कुछ इस तरह की चीज़ें भी चल रही हो कि अब अगर ये आपकी तरफ वापसी करते हैं तो आप इनसे ये सवाल करोगे कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए, क्योंकि इसी चीज़ ने आपके मन में एक डर भर दिया है। आई सॉ यू विद समवन एल्स दैट ब्रोक माई हार्ट बिकॉज आई लव यू अ लॉट, यार हो सकता है एक वक्त पे इस इंसान ने आपको किसी और के साथ देखा हो, या अब हाल फिलहाल में इस पर्सन ने आपको किसी और के साथ देखा हो, जिसने इनके दिल को तोड़ दिया और इन्हें इस तरह से झंझोड़ दिया कि भाई इनका इतना कुछ करने के बाद डेफिनेटली आप अब इनकी तरफ नहीं आओगे, अब आप इनका रास्ता नहीं देख रहे, इनका मुंह आप नहीं देख रहे हो, तो ऐसा आपसे कहना चाह रहे हैं। आई नो आई ब्रोक योर हार्ट, जो मैंने आपको बोला, इन्हें फील है, ये एहसास है कि इस इंसान ने ना आपके दिल को पूरी तरह से तोड़ दिया, आपको तोड़ दिया, और उस वजह से आप इस इंसान की तरफ फिर से आने की बजाय या तो वहीं थमना प्रेफर कर रहे हो या किसी और जर्नी में चलना प्रेफर कर रहे हो। विल यू हैव माई किड, आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या अब आप इन सब के बाद कोई फ्यूचर देखना चाहते हो इनके साथ। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन, ऑनलाइन अब बहुत ज़्यादा आपको ढूंढ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, और इन्हें यही फील हो रहा है ऑनलाइन जितना आपको ढूंढा जा रहा है कि अब आप इन्हें इग्नोर मार रहे हो। यस आई मिस यू टू, जानना चाह रहे हैं आप इन्हें मिस कर रहे हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ऐसा कहकर इस चीज़ को लेकर श्योर हो जाएंगे कि अब आप इन्हें कितना मिस करते हो और कितना नहीं। यू कम इन माई ड्रीम, कहना चाह रहे हैं आप इनके ख्वाबों में बहुत ज़्यादा आ रहे हो। यू डिज़र्व बेटर, अपने आप को समझाने के लिए कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं शायद तुम ना कुछ अच्छा डिज़र्व करते थे तभी ये सभी चीज़ें हुई। डोंट लीव मी अलोन, आपसे कहना चाह रहे हैं बट मन में यही चीज़ें हैं कि प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो, अकेला छोड़कर मत जाओ, तो ऐसा भी ये पर्सन आपसे कहने की चाह रख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो बेसिकली यहाँ पर इन्हें समझ में आ रहा है कि इनका बीते दिनों में आपके साथ ये सब करने के बाद इन सभी चीज़ों से आप कैसे सफ़र कर रहे हो, कैसे सफ़र करा, मतलब आपके दर्द को ये पर्सन डीप इनसाइड फील कर रहे हैं, और यही रीज़न भी बन रहा है इस पर्सन का ना आपके सामने ना आने के पीछे का, क्योंकि आपके दर्द की वजह ये बने हैं, आप इनकी दवा थे और ये आपके दर्द बन गए। तो ऐसा कुछ एहसास भी इस पर्सन को आपकी तरफ आने की वो स्ट्रेंथ नहीं दे रहा जो इन्हें अब स्ट्रेंथ इस रिश्ते में चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हूँ व्यूअर्स। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत भी जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हूँ इस रीडिंग से, लेकिन आपने फिर भी कनेक्ट होने के बावजूद भी अभी तक लाइक नहीं करा, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय बाय।